Now, I would like to call I would like to thank each and every management team of our school, in which we are cordially invited by the school management and all the students, Srimati Jayanti Devi and Honorable Civil SDO Sahab, Sri Srishti Raj Sinha Sahab, and on the stage who is principal of a school Nagar Nausa, and all the my dear friends, dear brothers, students and parents. Today we are going to beginning a new chapter of a lot of peoples in front of me. I know each and every person by face, by name, but those whose name is not called by my mouth, he is sitting inside my all four chamber of heart. इस सम्मानित हम लोग यह समझने सुनने आए हैं कि हमारा जो हिलसा है, सर ने अभी बहुत अच्छा बात कहा, एक मूवी के माध्यम से मैसेज दिया, सर ने बताया स्कूल ऑफ रॉक जो मूवी था उसका मैसेज क्या था। बहुत खुशी की बात है, मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं, राम बाबू हाई स्कूल से मैं पढ़ा हूं। हमारी पढ़ाई बिहार बोर्ड से हुई थी। हम लोग के ज़माने में इस तरह के विद्यालय बहुत कम थे। हमारे गार्जियन हम लोगों को राम बाबू हाई स्कूल में पढ़ने भेजे थे। इसके बाद हम उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे गए। तो बॉम्बे में जब हम यहाँ के दो स्टूडेंट थे एक साथ, एक मैं था और एक डॉक्टर विपिन बिहारी जो अभी कैप्टन हैं। दोनों आदमी स्कूलिंग भी हमारा यहीं से हुआ था। बॉम्बे में जब गए तो वहाँ का क्वालिटी था एजुकेशन का, जो 6 महीने तक ईमानदारी पूर्वक मैं आपसे बाय ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि फर्स्ट 6 मंथ हम लोग यही सोचते थे कि पढ़ाया क्या जा रहा है। इतना अच्छा अंग्रेजी था वहाँ के लोगों का, इतना अच्छा इंग्लिश था कि हम लोग 6 महीना सामना है और होना भी चाहिए। तो हम लोग यही सोचते थे कि जिस तरह से हम लोग पढ़ के आए और यहाँ का जो स्टडी लेवल था 6 महीना तक सर के काफी ऊपर से गुजर गया, तब हम लोग समझे कि पढ़ना क्या है। यहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे केदार बाबू, उनका विद्यालय था, वो बहुत बेहतर स्कूल था हिलसा का। उन्होंने जो स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा हमारे बच्चों को, भाई को, भतीजे को मिलेगा, उसको बॉम्बे जैसे जगहों पे 6 महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा। यही उम्मीद हम इस विद्यालय से करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसा बिगनिंग है इन लोगों का, ऐसा रिस्पांस आगे भी मिलेगा हम लोगों को। आप तमाम गार्जियन से हम यही निवेदन करते हैं, आप कुछ मत करिए, बच्चों को उच्च शिक्षा दे दीजिए। एक कहावत है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। तो बेटा अगर आपका बढ़िया पढ़ गया, हालांकि मेरी माँ यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, काफ़ी हम लोग को डरा धमका के पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग पढ़ते थे, बच्चा थे तो डरना भी चाहिए गार्जियन को। एक कवि ने कहा है, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तमाम टीचर्स जो यहाँ पे उपलब्ध है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। कवि ने कहा है कि हरि मतलब भगवान, भगवान का दर्जा गुरु से ऊपर होता है, लेकिन कवि ने कहा कि हरि रूठे गुरु शरण है। भगवान अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गुरु के शरण में चले जाइए। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा कि गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर शिक्षक आपसे नाराज है तो आपका इस दुनिया में भगवान भी नहीं बचा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है जब तक आपके शिक्षक आप पे मेहरबान नहीं हो। और शिक्षक की जिम्मेवारी, प्रलय व निर्माण जिस गोद में पलता है, राष्ट्र का निर्माण
हम लोग बोलते हैं कि आईएएस ने किया, आईपीएस ने किया, नेताओं ने किया, डॉक्टरों ने किया, इंजीनियरों ने किया। यह सब हम लोग का भ्रम है। जिस राष्ट्र का निर्माण शिक्षक नहीं करेगा वह राष्ट्र का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता है, भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षकों से कहूँगा, हालांकि आप स्वयं काफी काबिल और अच्छे टीचर लोग हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि एक निवेदन है कि इसकी गरिमा को बचाना है। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और बच्चों से भी मैं कहूँगा कि आप ऐसा कृत्य न करें जिससे कि आपके टीचर आप पे गुस्साएं, और गुस्साएं तब भी उनके पास जाएं। आप देखते होंगे जो चाक से, जो मिट्टी से जो बर्तन बनता है, तो जो चाक चलाते हैं कुम्हार लोग, अगर अपशब्द बोले हो तो मैं माफी चाहता हूं, एक हाथ में मिट्टी का बर्तन रहता है और दूसरे हाथ से उसको ठोकते हैं। वो इसलिए ठोकता है कि बर्तन का आकार बढ़िया हो, सुंदर हो, एक अच्छा शेप बने। यही चीज सेम लागू होता है अपने शिक्षकों के लिए। टीचर पीटते जरूर है, लेकिन वो इसलिए पीट रहे हैं कि आपका आकार बढ़िया हो, शेप बढ़िया हो, आपका बेहतर भविष्य हो। तो हमारी माँ कभी नहीं गई चिराग बाबू को कहने की देखिए मेरा बेटा है, इसको मत मारिए। और उसका रिजल्ट है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ माँ के बदौलत। तो हम तमाम पेरेंट्स जो यहाँ उपस्थित हैं, जो गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि टीचर के पास कभी भी इस तरह का शिकायत लेके न जाएं। बच्चा नहीं पढ़े उनको सिखाने बोलिए। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब